लड़के लड़कियां मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हीं लोग का कहना था सर कभी कभी यूपीएससी का कुछ लाया करिए। तो लगातार 1 से लेकर 6 गो सवाल 6 नंबर तक यूपीएससी का है। इस पर मेरे को वीडियो भी बनाए हुए हैं, अपलोड किए थे, देखे होंगे शायद आप लोग। तो हम लोग यूपीएससी पर भी धावा बोलने वाले हैं, समझ रहे हैं। चलिए समझिएगा। हालांकि यूपीएससी का लेवल आपके ग्रुप डी से बेसी नहीं है, खास करके रीजनिंग में रीजनिंग में यूपीएससी का जो जनरल पेपर होता है सीसेट वाला 20 गो रीजनिंग पूछता है, रेलवे से बेसी लेवल उसका है नहीं। कोनो सवाल खाली हाई लेवल का पूछता है, जैसे ये हाई लेवल का सवाल है, इसको समझिएगा बनेगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए। यह आकृति है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इस पे विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या है कि ऊपर दी गई आकृति को इस प्रकार पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या है कि किन्हीं 2 आसन, आसन का मतलब बाबू अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, आसन्न माने अगल बगल, आसन्न क्षेत्रों का रंग समान न हो। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि आपको कम से कम रंग का चुनाव करना है, आई पूरे आकृति को रंग देना है, अगल बगल समान रंग नहीं रहना चाहिए। माने रंग बदल बदल के रखिएगा तो सही रहेगा, माने रंग बदल बदल के रखना है, समझ रहे बात को। आसन्न मतलब अगल बगल सतह पे रंगों का संख्या, रंगों का जो रंग है सेम नहीं होना चाहिए, रंग अलग अलग होना चाहिए, कम से कम रंग का चुनाव करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लाल रंग ले लेते हैं, इस बॉक्स में क्या करेंगे, लाल रंग भर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ बगल में तो लाल भर नहीं सकते, तो बगल में काला रंग भर देते हैं। तो लाल और काला, यहाँ से कई गो रंग पता चला, 2 गो, लाल और काला। अब फिर यहाँ डालेंगे लाल और फिर यहाँ काला, तो टकराएगा नहीं ना। फिर यहाँ लाल, फिर यहाँ काला, फिर यहाँ लाल, फिर यहाँ काला, तो टकराएगा नहीं। लेकिन अभी नीचवा वाला में है जो पूरा का पूरा एगो डायग्रामवा है, एकरा में अगर हम लाल डाल देंगे तो लाल से टकरा जाएगा, और काला डाल देंगे तो काला से टकरा जाएगा। एकरा में तो बॉक्स है नहीं, तो अब एकरा में क्या करेंगे, दूसरा कलर कोनो डालना पड़ेगा। तो एकरा में मान लीजिए हम डाल देते हैं पीला, तो ये पूरा का पूरा पीला से, ये पूरा का पूरा पीला से भर जाएगा। अब देखिए ये वाला में, अब ये बाहर वाला बॉक्स जो है, सॉरी ये जो तीसरा बॉक्स है आपको जो दिख रहा है, ये तो बाहर वाला के तरह ही है, दिख रहा है जी, बाहरे वाला के तरह का है ना। तो फिर लाल काला भरना शुरू करेंगे, और फिर ये अंदर वाला में क्या करेंगे, एकरा में भर देंगे पीला, और फिर एकरा में मार देंगे लाल और चाहे काला। तो 3 गो रंग में मेरा पूरा खेला हो जाएगा। 3 गो रंग में हम पूरे इस फिगर को रंग देंगे, आसन्न फलक पे समान रंगों नहीं आएगा। न्यूनतम पूछ रहा था तो न्यूनतम निकल ही हो जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना होगा, 3, ऑप्शन नंबर ए। यही सवाल है यूपीएससी का। लेकिन यही बात है, पहला बार अगर आदमी रीजनिंग पढ़े भी ना चल जाएगा तो बनबो नहीं करेगा। इतने चीज समझना है, लेकिन समझना है। यूपीएससी का सीसेट का सवाल है, देखिए दिख रहा है ना। चलिए अगला सवाल, इतना समझ लीजिए कि आप अब यूपीएससी भी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम दिखा दिए, एकरा से पहले हाई लेवल का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। लेकिन टैगवा आप लोग को दिखता है ना, तो टैगवा देखिए, ये देखिए सवाल, ये बोर्डे मास है, इहो बोर्डे मास है, ये वो बोर्ड मास है जो बोर्ड मास को हम लोग छूना नहीं चाहते हैं। हम बोर्ड मास को देते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है सारे लोग बोर्ड मास जानते हैं। लेकिन यही बोर्ड मास यूपीएससी पूछा, अब भाषा बदल के पूछा। देखिए कहा कि व्यंजक में स्टार 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 दे दिया है। कहा कि स्टार को प्लस माइनस और गुणा में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है। प्लस को अगर चुनिएगा तो अधिक से अधिक 2 बार चुन सकते हैं, गुणा को चुनिएगा तो अधिक से अधिक 2 बार चुनिएगा, और माइनसों के चुनिएगा तो अधिक से अधिक 2 बार चुन सकते हैं, 2 बार से बेसी नहीं चुन सकते हैं। अब व्यंजक का, ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक का न्यूनतम माने कम से कम ऋणोत्तर मान क्या होगा, ऋणोत्तर मतलब घटते क्रम में, मतलब एकदम कम से कम ऋणोत्तर मतलब एकदम कम होना चाहिए। कर्जा में चल जाइए, ऋण में चल जाइए, लेकिन कम से कम में जाइए। ऑप्शन दिया 4 गो, ऋणोत्तर मान दिया नहीं। अच्छा 0 से कम होइबो नहीं करेगा, या अगर होता माइनस वाइनस में तो माइनस वाइनस देता, तो हम उसको चेक करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ऑप्शन सबसे कम कौन सा है, सबसे कम 0 है। अगर इसका किसी तरह से मान हम 0 पूरा देंगे तो मजा आ जाएगा।
और ना तो जीरो नहीं आएगा तो फिर 1 2 3 पुराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वहाँ से 5 उठाएंगे, फिर क्या उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 3 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 1 उठाएंगे, आप बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ कहा कि व्यंजक का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या होगा, तो कम से कम निकालेंगे ना। अब देखिए आपको ऐसे भी पता होगा, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वैल्यू बढ़ेगा, और गुना करते हैं तो और बढ़ जाएगा। कम करने के लिए क्या करिएगा, भाग दीजिए ना तो घटाइए, भाग दीजिए ना तो घटाइए। कोई वो मैं फ़ोन कर देता है, ग्रुप नहीं बना दिए हैं, हट मर्द। चलिए, तो आपको क्या करना है, गुणा नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। लेकिन सब घटा दीजिएगा तो वैल्यू नहीं आएगा, इहो बात ध्यान रखना है। अच्छा, आप 2 गो से ज़्यादा सिंबल ले नहीं सकते, तो वो काम करिए, आप 5 के तरफ से नहीं 1 के तरफ से चलिए, और लेना पड़ेगा तीनों सिंबल। तो यहाँ पे देखिए कर दीजिए गुणा, कम संख्या में कम संख्या से गुणा होगा तो कम में ना आउटपुट देगा, यहाँ गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए घटाओ, और यहाँ भी कर दीजिए घटाओ। घटाओ का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, और यहाँ कर दीजिए जोड़। देखिए मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्रिया बोर्ड मास के हिसाब से किसका, भाग का। अगर BOD MAS है तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्रिया भाग का। लेकिन इस सवाल में भागो नहीं है, भाग के बाद किसका क्रिया, भाग के बाद किसका क्रिया, भाग के बाद गुणा का, गुणा का, गुणा के बाद जोड़ का, और जोड़ के बाद घटाव का। घटाव का क्रिया कब होता है, एकदम अंतिम में। तो चलिए गुणा करिए, 2 एकम 2, -3, -4 और +5। अब देखिए 5 प्लस में और 2 प्लस में, तो 5 2 7। तो यहाँ पे प्लस करिए, यहाँ पे प्लस करिए, और यहाँ पे वहाँ प्लस करिए, और यहाँ माइनस करिए। प्लसो देखिए कमे वाला में हुआ, बेसी वाला में किए तो गलत हो गया। अब देखिएगा, तो 5 और 2 7, और 4 और 3 7, माइनस माइनस है ना, तो जुड़ के 7 होगा, लेकिन चिन्ह -1 रहेगा। 7 में से 7 गया, कहता ना 0, ऑप्शन डी। मतलब इसमें आपको समझना था कि कहाँ पे वैल्यू किसको रखेंगे कि वैल्यू एकदम कम से कम आएगा, न्यूनतम आएगा, ऋणोत्तर आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल है UPSC CSET 2024। ठीक है, आगे चलें। आए, हाँ चेक तो करना पड़ेगा। चेक नहीं करना है, चेक कहाँ किए, हम चेक किए हैं। आप समझिए खाली कि किधर से वैल्यू क्या रखेंगे कि हो जाएगा। तो कम संख्या में गुणा रखिए, कम संख्या में जोड़ रखिए, ज़्यादा संख्या में घटाव रखिए। अच्छा, मान लीजिए आपके जेबी में 150 रुपया है, सपोज आपको अधिक से अधिक पैसा खर्च करना है, खर्च नहीं करना है। मान लीजिए 150 रुपया आपको मार्केट में लेके भेजा गया, और कहना है कि जब घर लौटना है तो अधिक से अधिक रुपया लेके आना है। तो क्या करिएगा, सामान कम से कम खरीदिएगा, तब ना अधिक से अधिक रुपया रिटर्न लेके जाइएगा। अगर आपके जेबी में 200 रुपया दे दिया गया, और कहना कि घरे आइएगा तो कम से कम पैसा लेके आइएगा, एकरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर देना है। तो कम से कम वैल्यू निकालना है, तो कम के तरफ गुना जोड़ करना है, और ज़्यादा के तरफ घटाव करना है। लॉजिक